राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है। मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार यह संकष्टी चतुर्थी 23 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इस संकष्टी चतुर्थी व्रत को अंगारिका व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। रात के समय चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन किया जाता है। चतुर्थी की पूजा में गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना और मोदक का भोग लगाना अति उत्तम होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात को 10:26 से हो रहा है। चतुर्थी तिथि 23 नवंबर को देर रात 12:55 तक रहेगी। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 23 नवंबर दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय 23 नवंबर को ही होगा। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी इस बार शुभ योग में पड़ रही है। शुभ योग 23 नवंबर को पूरा दिन और रात तक है। शुभ योग मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस दिन राहुकाल दोपहर 2:46 से शाम को 4:05 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से दोपहर के 12:29 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर को 1:53 से शुरू होकर दोपहर के 2:35 तक रहेगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त किसी में भी की जा सकती है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात को 8:26 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे इस समय में चंद्रमा का दर्शन करके और पूजा करके अपने व्रत को खोलेंगे। विनायक चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। वे मनुष्य के सभी कार्यों को सफल करते हैं और विघ्नों को दूर करते हैं। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी के पूजन से की जाती है। बुधवार का दिन गणेश भगवान जी को समर्पित होता है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी भगवान गणेश जी को ही समर्पित होता है। भक्तों के विघ्न दूर करने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश विघ्न विनाशक और विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का पूजन और ध्यान कर उन्हें जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। गणेश जी का पूजन करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। अपने भक्तों की विपदाओं को दूर करके गणपति महाराज सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से पहले प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और इसके पश्चात पीले या लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और गणेश जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। गणेश जी को सिंदूर लगाकर उनका तिलक करें और फल फूल आदि अर्पित करते हुए विधिवत उनका पूजन करें। दुर्वा की 21 गांठें अर्पित कर लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। फिर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद पूजन पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना करते हुए गणेश जी की आरती करें। इतना ही नहीं, इस दिन चंद्र दर्शन और अर्घ्य का भी विधि विधान है। गणेश जी का प्रसाद पूरे परिवार के साथ मिल बांटकर खाना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह गणपति जी का पूजन करें और रात को चंद्रमा में भगवान की भावना करके उन्हें अर्घ्य दें और साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम गण गणपतये नमः, ओम सोमाय नमः। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश होते हैं। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं और खत्म भी नहीं होती हैं। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे लोग
शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मतलब पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है। उस दिन सुबह मंत्र बोलते हुए गणपति जी को प्रणाम करें कि हमारे घर में ये बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही हैं, उनका विनाश कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम सुमुखाय नमः। हे सुंदर मुख वाले, हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान करें। ओम दुर्मुखाय नमः मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबरा जाए। ओम मोदाय नमः मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते हैं। भक्त भी प्रमोदी होता है और अभक्त प्रमादी होता है। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और जो प्रमादी ना हो लक्ष्मी वहां स्थायी होती है। चलिए अब आपको मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फल स्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते मेरे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस श्लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए।
हे गणेश भगवान जी, जैसे हनुमान जी पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही व्रत रखने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का मंगल करना। इस बार चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन यदि चतुर्थी मंगलवार वाले दिन पड़ जाए तो उस चतुर्थी को अंगारकी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंगारक यानी मंगल देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जिस दिन भी चतुर्थी तिथि मंगलवार को होगी उसे अंगारकी गणेश चतुर्थी कहा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणेश जी का पूजन और अर्चन पूरे विधि विधान के साथ करने से गणपति जी के साथ साथ मंगल देव भी प्रसन्न होते हैं और उपवास रखने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस अंगारकी चतुर्थी वाले दिन व्रत रखने से उपासक को पूरे साल भर की चतुर्थी का व्रत रखने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंगारकी चतुर्थी अर्थात मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान गणपति जी और मंगल देव के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।